और भाई तो आज मैं घर पे हूँ एंड इसलिए बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है आज एंड द लाइटिंग इज आल्सो ऑसम एंड आल्सो आई एम रिकॉर्डिंग इन द डे सो आई हैव फिनिश्ड माय जो बुक मैं अभी पढ़ रहा था वो खत्म हो गई है फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेली एंड दिस इज़ द थर्ड बुक ऑफ 2021। पहले मैं 2 बुक पढ़ चुका हूँ एंड अब मैं तीसरी अभी आज डेट है 15 फरवरी सो मैं चौथी बुक इस साल की पढ़ने जा रहा हूँ टिल द लास्ट ब्रेथ। सो लास्ट ईयर में अपना आई हैड अ गोल ऑफ रीडिंग 24 बुक्स व्हिच आई कुडंट कंप्लीट। सो इस साल मैंने ये सोचा है कि मैं ऑल्टरनेटली बुक्स की टाइप चेंज करूँगा। सो फर्स्ट आई विल रीड ए classic book just like this one and which is a bit difficult to read, so it took me around 3 weeks and अगर मैं दिन भर पढ़ रहा होता तो मैं पढ़ लेता, but I do other stuff as well and then I'm gonna read something much easier and I'm not saying this is not a good book, but this is a bit easier to read and I can finish this in like at least पढ़ने को तो 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं लेकिन एक वीक में इसको मैं खत्म कर दूंगा एवरेज। सो आफ्टर दैट आई विल रीड अनदर क्लासिक एंड अनदर डिफिकल्ट टू रीड बुक। सो फ्रैंकेनस्टाइन का रिव्यू बेसिकली इट्स अ बुक विच डिस्क्राइब्स व्हाट अगर इंसान अपनी if humans kind of go to the limits of science and invention and development, technological development and basically अगर तुम किसी भी फील्ड के एक्सट्रीम तक जाओगे तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं वो इस बुक में दिखाया गया है। दिस यू कुड यूज दिस एज ए एनोलॉजी फॉर एआई, जो कि आजकल बहुत बात चल रही है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब एआई ह्यूमंस को टेक ओवर कर लेगी एंड इलॉन मस्क आल्सो सेज दैट। सो it is very possible and it is predicted actually. So Frankenstein is also a book in which इसकी basic storyline है कि Frankenstein is not the name of the monster, the green colored monster which we are used to which is told to us from the very beginning। मतलब बचपन में मैं कार्टून्स देखता था उसमें Frankenstein नाम का एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर होता था, तो इसमें Frankenstein मॉन्स्टर का नाम नहीं है, वो जो साइंटिस्ट जो डॉक्टर नहीं बोल सकते, जो साइंटिस्ट जो नेचुरलिस्ट उसको बनाता है वो उसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन होता है। he the creator of the monster is the creator of this monster is Frankenstein, Dr. Frankenstein, Victor Frankenstein actually. So this is basically his story, how he creates this beast that he is not able to control after a while and काफ़ी लोगों की many people die in this book. So ये book कैसी है? I really think that this is obviously it's a classic book and अगर readability देखें तो it's not very easy to read, it's a bit difficult। अगर तुम पहली बार book पढ़ रहे हो तो I wouldn't recommend it, you just pick a simpler book and you shouldn't usually pick up classics। ऐसी किताबें हमको बचपन में कोर्सेज में पढ़ाई जाती थी और सीबीएसई में, और obviously they are very tough books and बचपन में मेरे को ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आती थी, बट अभी मैं पढ़ता हूँ तो it seems okay। So readability it's a bit difficult, it's like 3.5 out of 5 and vibes इस book में vibes बहुत ही it's kind of a feel good and kind of it's a kind of a it feels also good but at the same time it doesn't feel totally इसमें काफ़ी रियल लाइफ दिखाई है एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डिसीजंस, how you have to face the consequences of your bad decisions, वो इसमें दिखाया है, but it's not in a totally depressive way, it's not scary at all, it's not totally pleasant but it's not totally depressive। मतलब इसमें काफ़ी मैरी शेली जो है उसने इस स्टोरी को ऐसे लिखा है कि द इवेंट्स हैव जस्ट बीन शोन बट दे हैव नॉट बीन
अगर कोई मर गया तो उसके पीछे बहुत ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो या फिर अगर कोई बहुत ही, जैसे उसने बहुत ही बड़ा इन्वेंशन कर दिया, तो इट्स नॉट लाइक ए वर्ल्ड रिनाउंड थिंग एनीथिंग। सो the vibes are okay, mix vibes, mixed feelings. It's not a feel good and not a feel bad, not a scary, not a horror. It's a mixed kind of book. And तीसरी चीज, अगर इसकी लेंथ देखोगे तो लेंथ इज प्रिटी शॉर्ट, 200 around 200 pages, but still, because it's classic, so you may need some time to read it. And do I recommend it? Of course I recommend it. And the beauty of this book is, uh, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसकी ऑथर के बारे में देखें, मैरी, शी वॉज जस्ट 19 व्हेन शी रोट इट, एंड शी हैड एटलीस्ट थ्री फेल्ड चाइल्ड बर्थ्स, एंड उसका फोर्थ जो चाइल्ड था वो इट वाज अलाइव। सो काफ़ी ट्रॉमा के साथ गुजरी थी ये ऑथर। एंड 19 साल की उम्र में तुम कोई बुक लिख सकते हो क्या जो इसने क्लासिक लिख दी? सो दैट्स वन थिंग टू रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक। जस्ट सो व्हेन यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जब तुम्हें लगता है कि एक बच्चे ने, मैं अभी 24 साल का हूँ और मैं ये बुक पढ़ने में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और उसने ये 19 साल की उम्र में ये बुक लिख दी, सो दैट जस्ट शोज यू द लेवल ऑफ टैलेंट दिस गर्ल might have had at the time. So yeah, it's just one thing that you can read, and I would definitely recommend it to anyone. इसमें कोई ऐसा जॉनर नहीं है, मतलब मैंने वेबसाइट्स पे देखा है, दे से दैट इट इज सपोज टू बी स्कैरी एंड हॉरर, बट इट्स नॉट रियली। It's kind of how real life works, real life is really fucked up, so that's what it is. And इसमें कुछ harsh truths भी हैं, जैसे just because you are doing good doesn't mean that the world is gonna do good to you back, which is what exactly happens with this monster that Frankenstein creates. So uh, the monster tries to do a lot of good in the world, but just because he looks awful, he's not allowed to. Uh, he's not allowed the same comforts and the same treatment that the human race gives the other humans. So that's just, ये हमारी humanity के बारे में भी एक statement है, and it's just like uh, you know harsh reality. That's what it is. So yeah, this is this book, and अगली book जो मैं पढ़ूंगा, I will try to review that also. कोई बहुत ही in-depth review नहीं था ये, इसमें थोड़े बहुत तुमको लग सकता है spoilers है, but they're not really the spoilers. So anyway, I'll see you in the next video. Take care.